मेरे हृदय मंदिर की आराध्य सदगुरु श्री हम सब जी पूजा की योग सभी संत समाज इस चरण कमलों में सिर झुका के तेरे पर बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार करके समझाते हुए कहते हैं कि जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं, तीसरा और कोई नहीं। और जड़ चेतन से अलग यदि कोई अपना लक्ष्य लगाएगा तो भटक जाएगा, वो बच्चे गाने भटका खा जाएगा जरूर। जैसे रोड पे कोई चलता है और रोड के दो तरफ खाई है और बीच में यदि सही से ठीक है इधर उधर गया तो खाई में गिर जाएगा, बचेगा नहीं, जरूर गिरेगा। ठीक इसी प्रकार से खाने और वाणी दो जाल हैं। इन दोनों जालों को जो समझ गया वो तो उपराम हो जाएगा, और जो नहीं समझ पाएगा तो किसी न किसी जाल में गिर जाएगा, जरूर बचेगा नहीं। ईश्वर परमात्मा ये बहुत बड़ा भ्रम लगा हुआ है मनुष्य के हृदय में, और ये देवी देवताओं का। रोग की तो दवाई होती है, लेकिन इस भ्रम की दवाई बहुत मुश्किल है। इस भ्रम की दवा केवल पारकी संतों के पास में उपदेश सत्यनारायण का, और जो भी इस उपदेश को मानेगा, हृदय में धारण करेगा, तो उसको विवेक हो जाएगा, वैराग हो जाएगा। और विवेक वैराग के बिना संसार का कोई भी जाल समझ में नहीं आ सकता है। और विवेक वैराग कब होगा? जब हमको अपने आप की पूर्ण जानकारी हो जाएगी कि हम किसी के अंश नहीं है, हमारे ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा है ही नहीं। ऐसा जब पूरा ज्ञान हो जाए तब समझो कि हमको ज्ञान कुछ हुआ, और नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाता है और पूरा जीवन निकल जाता है, कुछ मिलता नहीं। जोड़ते जोड़ते धन को जोड़ते जोड़ते इकट्ठा करते करते पूरा समय निकल जाता है, लेकिन कुछ मिलता नहीं। पूरा जीवन यूं ही जाता है। क्या तेरा जीवन यूं ही जावे बंदे धोखे में, पूरा जीवन निकल जाता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हृदय की पूर्ण कालमा नहीं निकलेगी, बिल्कुल नहीं निकलेगी साफ होकर के जड़ मूल से, तब तक हम भूले ही रहेंगे, सर्वव्यापी मान करके। सर्वव्यापी मानते रहेंगे और कहते रहेंगे कोई ब्रह्म है, वो सब में व्यापक है। ये छोटी मोटी भूल नहीं है, बहुत बड़ी भूल है। इस भूल में बड़े बड़े फंस गए, बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान, ध्यानियों का ध्यान चला गया। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक संज्ञा साईं परमात्मा ब्रह्म ईश्वर आत्मा इस भ्रम में जब तक हम भूले रहेंगे तब तक हमारे हृदय की कालमा बिल्कुल नहीं मिटेगी। समझ लो कि हम खंडहर में पड़े हुए हैं
बिल्कुल भूले हुए हैं। पूजनीय कौन है, पूज्य कौन है, ये हमको पता नहीं चलेगा। पूजा के योग्य कौन है? जो पूजा के योग्य हों, है ना, वही पूजनीय है, वही पूज्य है। लेकिन जो पूजा के योग्य नहीं, हम उसकी पूजा करने लगते हैं, है ना। जो पाने योग्य नहीं है, हम उसको भी पा लेते हैं, खा लेते हैं। जो पैरने योग्य नहीं, उसको भी पहन लेते हैं। जो शब्द कहने योग्य नहीं है, उन शब्दों को कहते हैं। तो सदबुद्धि जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज हमको इस भ्रम को छोड़ना है, और जब ये भ्रम निकल जाएगा हमारे अंदर से, तभी कल्पना दूर हो सकती है, और उपाय से नहीं। इस घटना से यही सत्य प्रमाणित होता है कि लोग भूल में हैं। और सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक ये भूल नहीं मिटेगी, तब तक हम घाटे में रहेंगे, भूल में रहेंगे। अपने आप को हम जान नहीं सकते, गिर जाएंगे। एक दिन एक भिखारी उसके द्वार पर, जैसे आ गया यदि किसी के द्वार पर, तो वो इसको भीख भी नहीं डाल पाएगा और उल्टा सीधा बोल देगा, क्योंकि उसके तो जैसे कर्म है तैसा बेचारा प्रारब्ध बस आया, और हम उससे उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो समझ लो कि हमारे अंदर भूल है। अरे देना हो तो दीजिए, नहीं तो मना कर दीजिए, पर उल्टा सीधा बोलने का कोई अधिकार नहीं। और जो उल्टा सीधा बोलेगा, समझ लो उसका अंतकरण काला होगा, तो वो चैतन्य को ठुकरावे और जड़ की पूजा करे, ईश्वर परमात्मा के पीछे पड़े पकड़ने के लिए, प्राप्त करने के लिए। तो समझ लो कि ये उसकी भूल ही भूल है। इसलिए इस भूल को त्यागना चाहिए, और जल्दी से जल्दी त्यागना चाहिए। जितना समय लगता रहेगा उतनी ये भूल पक्की होती जाएगी, और जब ये भूल पक्की होगी तो फिर नहीं मिटेगी किसी प्रकार से। ये विषय वासना की, भ्रमभूल कल्पना की, देवी देवताओं की, तंत्र मंत्र की, जादू टोना की, ये बहुत बड़ी भूल है। इसमें बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी भूल गए, और बचपन से ही छोटे छोटे बच्चों को भुला देते हैं, और उनको बड़े बड़े भागवताचार और संस्कृताचार, है ना, व्याकरणाचार खूब बना देते हैं, पढ़ा पढ़ा कर। और भ्रम उनके हृदय में इतना घर कर जाता है कि फिर उनको कितना भी समझाओ वो भ्रम निकलता नहीं। झूठ का ही वो मंडन करते रहते हैं मंच पर बैठ करके, और संसार के लोग उनके बोल विचारों को सुनते भी रहते हैं और एकदम धारण कर लेते हैं। अब कितना भी समझाओ, कितना भी कुछ कहो, लेकिन उनकी समझ में सत्य न्याय की बात आती नहीं है। वही धोखे की बात कहोगे तब बड़ा खुश होते हैं कि वाह वाह वाह, कितनी अच्छी बात बताई, कितना अच्छा सत्संग सुनाया, उसको कहते हैं। सबके सब व्यवहार में बाहर मुखी मौज लेते रहते हैं, और संसार में व्यवहार ही की प्रधानता है। कहीं भी जाएगा, कहीं भी कहेगा, वो है। और यदि भाव से छूटेगा तो उसमें त्याग और वैराग की विशेषता है। छूटने के लिए ज्ञान है और बदने के लिए व्यवहार है।
जो ज्ञान के प्रकाश में जो व्यवहार करता है वही भाव से बचता है। तो जो साधु संत हैं, जो त्यागी वैराग हैं, वो ज्ञान के प्रकाश में व्यवहार करते हैं, इसलिए बचे रहते हैं। और जरा भी यदि ज्ञान बोध विचार से इधर उधर हुए तो संसार की चमक दमक में फंस जाते हैं, संसार तुरंत लपक लेता है। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए यहाँ पर कहते हैं कि इसलिए ज्ञान बोध विचार त्याग वैराग इसके प्रकाश में जो व्यवहार होगा वो होश की अवस्था का होगा, और बिना त्याग वैराग के बिना ज्ञान के होगा वो बेहोश की अवस्था का व्यवहार होगा। और जो बेहोशी की अवस्था का जो व्यवहार है वो तो ले जाएगा संसार में, छोड़ेगा नहीं। इसलिए साधु जी कहते हैं कि त्याग वैराग में साधु संतों में सर्वप्रथम पुरुषार्थ परमार्थ और त्याग और वैराग है, और संसार में सबसे पहले व्यवहार है। क्योंकि वह त्याग वैराग करेगा तो संसार का व्यवहार चलेगा नहीं, और यहाँ पर यदि व्यवहार में संसार में फंसेगा तो परमार्थ सदेगा नहीं, दोनों की विपरीतता है। तो ज्ञान के प्रकाश में त्याग वैराग के प्रकाश में जितना भी व्यवहार हो वो करना चाहिए, ये साधु संतों के लिए। और संसार में व्यवहार करते करते जितनी भक्ति सदे और जितना साधु संतों की सेवा बने उतनी करनी चाहिए, क्योंकि उससे हृदय की कालमा दूर होती रहती है। तो संसार में रह करके हम काम में क्रोध में लोभ में फंसे हुए, और काम क्रोध लोभ में फंस करके और जो भी हम पैदा करते हैं, जो भी पैसा पैदा करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो दुष्ट होता है, और खाएंगे तो अंतःकरण दुष्ट होगा। इसलिए उसको शुद्ध करने के लिए और दान पुण्य करना पड़ता है, अंतःकरण शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए। लेकिन धर्मारी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, किसी का सिर काट करके और माल नहीं कमाना चाहिए। धोखा दे करके, दगा दे करके, चोरी करके, छल कपट करके, दूसरों को भरमा भुला करके जो धन इकट्ठा करते हैं, वो चाहे कितना भी दान करें, कितना भी पुण्य करें, कुछ भी करें, उनको लाभ मिलने वाला नहीं, तो बेकार चला जाएगा। जो सत्य निर्णय से जो करते हैं, जो कमा करके, जो व्यापार करके, व्यापार में फायदा हो वो अपना है, खेती कर रहे हैं उसमें पैदावारी हो वो अपनी है, कोई भी दुकान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो तो ठीक है, उसमें 1000 लगा के 10,000 पैदा हो जाए, उसमें क्या दोष है। पर चोरी कर करके लाना, घर मकान बना लेना, बच्चों को खिलाना पिलाना, पढ़ा लिखा लेना, इस पत्र बाल कल्ट बना देना, तो उनकी फिर बुद्धि भ्रष्ट होती है। और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो धीरे 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 उस अन्न का असर पड़ता है ना। तो कोई पागल हो जाते हैं, कोई कैसे भी हो जाते हैं, किसी की आंख बड़ी, किसी की आंख छोटी, किसी का एक पैर छोटा, किसी एक पैर बड़ा, किसी का पेट निकला, किसी कमर निकल, उसमें बहुत लेढ़क भेड़क और तैयार हो जाते हैं। अब इलाजों में वो सारा पैसा खत्म हो जाता है। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के और समझाते हुए कहते हैं कि जल्दी से जल्दी और जानना चाहिए, धर्म को त्यागना चाहिए। लोग मित्र भी बना लेते हैं और ऐसे मित्र बनाते हैं तो उनके इतने गुलाम बन जाते हैं कि अपने पन को भूल जाते हैं और वो जैसा कहते तैसा करने लगते हैं। मित्रता के बेग में आकर के, आवेश में आकर के और जाने क्या से क्या कर बैठते हैं। इसलिए और जो ज्ञान बोध विचार के प्रकाश में जो मित्रता की जाती है उसमें दोष नहीं लगता, क्योंकि वो शराबी यदि मित्र हो तो साथ तुरंत छोड़ देगा, यानी ज्वारी हो तो उसका भी साथ छोड़ देगा, लुच्चा लफंगा हो उसका साथ छोड़ देगा। और यदि ज्ञान बोध नहीं हुआ तो मित्र को खुश करने के लिए उसके साथ में
है ना। उसको खुश करने के लिए शराब भी पीने लगेगा, जुआ भी खेलने लगेगा, मांस भी खाने लगेगा, उनके सीधे कर्म भी करने लगेगा। पूरा उसका जीवन बिगड़ जाएगा। क्यों बिगड़ा? कि ज्ञान के प्रकाश में व्यवहार नहीं किया, मित्रता नहीं की। यदि ज्ञान के प्रकाश में करता तो उसका प्रभाव अपने ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ता। इसी प्रकार से ज्ञान के प्रकाश में हम ज्ञान को प्राप्त नहीं करते, इसलिए तो पत्थरों को पूजने लगते हैं और देवी देवताओं को मनाने लगते हैं, ईश्वर परमात्मा कल्पना करके, और धोखे में फंस करके हम हवन एक करके उसमें लाखों मन घी जला देते हैं। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? कि विवेक वैराग्य के प्रकाश में, विवेक विचार के प्रकाश में, ज्ञान के प्रकाश में हमको ज्ञान नहीं हुआ। हमको अंधविश्वास में ही ज्ञान हुआ, तो अंध ज्ञान हुआ, सूझता ज्ञान नहीं हुआ। एक सूझता ज्ञान होता है, एक अंध ज्ञान होता है। तो जो अंधा जो ज्ञान होता है उसमें हमको विवेक विचार होता ही नहीं। वो तो जैसे जो लोग कहते हैं वैसा ही करने लग जाते हैं, बैठते चले जाते हैं। हमको पता ही नहीं चलता कि सार क्या है, असार क्या है, झूठ क्या है, सांच क्या है, बद्ध क्या है, मोक्ष क्या है, इसमें फंस जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्णों के चक्कर में फंस जाते हैं और जिस कुल में हमारा जन्म हो जाए उसी का पक्ष लेने लगते हैं। यही काई है, यही तो बहुत बड़ी गंदगी है। इस गंदगी से नहीं निकल पाते, साधु हो जाते। यदि ब्राह्मण समाज में हमारा जन्म हुआ तो उसका पक्ष लेने लगते हैं, उनके गुलाम बन जाते हैं। क्षत्रिय में हुआ तो उनके गुलाम बन जाते हैं, वैश्य में हुआ तो उसके गुलाम बन जाते हैं, और शूद्र में हुआ तो उसके गुलाम बन जाते हैं। यही तो हीनता, बहुत बड़ी हीनता है पक्ष लेना। जो पक्ष लेता है उससे बड़ा गंदा तो सारे संसारों को यही नहीं। इसलिए पचापची के कारण सब जगह गुलाम। इस पक्ष को निकालना चाहिए। इस पक्ष में सारा संसार भूला हुआ है ना। अपने पराये में जी मेरा बेटा है, जी मेरी बेटी है, जी मेरा बाप है, जी मेरी माँ है, जी मेरी जाति का है, जी मेरे देश का है, जी मेरे कुल का है, खानदान का है। इसी में साधु और साधुपन से गिर जाता है। सदगुरु देव जी बताते हैं, आचार्य सदगुरु श्री महंत साहब जी जो हमारे जो पूज्य गुरुदेव हैं, वो बार बार कहते हैं यदि साधु होकर के और संसार के चक्कर में फंसा तो वो कभी साधु नहीं हो सकता है, वो बिगड़ जाएगा। इसलिए साधु को निष्पक्ष होना चाहिए, पक्षपात रहित होना चाहिए, किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। जब साधु ही हो गया तो चारों वर्णों से छूट गया। जब साधु हो गया तो चारों वर्णों की रीत रिवाज से छूट गया। जब साधु हो गया तो चारों वर्ण जो कर रहे हैं जो कर्म संसार में उनसे छूटा, है ना, बिल्कुल छूट गया। उसके लिए तो सब बराबर हो गए, न कोई बड़ा रहा न कोई छोटा रहा। जिसके कर्म गंदे हैं उससे अलग रहेगा, जिसके कर्म अच्छे हैं उससे मिलके रहेगा। उसमें क्या है? जो शुद्ध शाकाहारी पवित्र हैं वही ऊंचे हैं, और जो शुद्ध शाकाहारी पवित्र नहीं है उनके सीधे कर्म कर रहे हैं वही नीचे। ऐसा भाव रहेगा। शुद्धता और अशुद्धता की पहचानता रहेगी। ये है ऊंच नीच, इसको कहते हैं। पर जो पक्ष में भूल गया कि जी ब्राह्मण है तो शुद्धता होगी इसके अंदर, या क्षत्रिय है तो इसके अंदर शुद्धता होगी, या वैश्य है तो इसके अंदर नहीं होगी, या शूद्र है तो इसके अंदर नहीं हो सकती है। ऐसी कालमा जिसके अंदर बसी हुई है, जैसा भ्रम इसके अंदर बसा हुआ है, तो वो साधु नहीं है। बंदी छोर गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाई ज्ञानी हो, विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, और जो त्याग वैराग में भेष लेकर के घूमने वाले, इनको सबसे ज्यादा सदुपदेश समझा रहे हैं। ये ज्ञानी हुए संसार में बड़े बड़े पंडित इनको समझा रहे, और जो साधु भेष लेके घूम रहे इनको समझा रहे। यदि इनका सुधार हुआ तो सारे संसार का सुधार है, और इनका बिगाड़ हुआ तो सारे संसार का बिगाड़ है। बिगाड़ और सुधार इन ज्ञानियों के ऊपर है ना। और यही यदि पक्षपात में रहेंगे और यही पारख गद्दी पर बैठ करके कबीर साहब का नाम नहीं लेंगे, पारख की गद्दी पर बैठ करके पारख सिद्धांत में आकर के पारख गुरु से भेष लेकर के और सदगुरु श्री कबीर साहब जी के सत्य न्याय निर्णय के ग्रंथ बीजक को नहीं पढ़ेंगे,
है ना, बीजक की एक चौपाई भी नहीं भूलेंगे, साधु कबीर साहब का के नाम का जयकारा भी नहीं लगाएंगे और कहेंगे कि हम कबीरपंथी हैं। तो ये इनकी भूल है। खाए खसम के और गीत गावे भैया न के, बड़े बड़े ज्ञानी तो हो गए, बड़े बड़े विद्वान हो गए और 2-2 घंटा प्रवचन भी बोल लेते हैं, 1-1 घंटा। कोई पूछे आप कौन है तो पारक ही है, लेकिन पारक का नाम नहीं, पारक ज्ञान का नाम नहीं है, जड़ चेतन का कोई भी भेद नहीं बताते। साधु श्री कबीर साहब का नाम लेने में उनको शर्म लगती है, ये बोल देंगे तो नाक कट जाएगी। ऐसे ऐसे लोग हैं बैठे हैं और लोग उनको बुलाए भी खूब रहे, पीढ़ी भी खूब कर लेते हैं और बोलते रहते हैं, इधर उधर की बात की, राजा रानियों की कहानी कही और समय पूरा हो गया और बड़े बन ठन के आएंगे, है ना, एकदम ब्रह्मगांठ लगा करके और हाथ में नारियल की चिप्पी भी ले लेंगे और खड़ा मुंह पे चल करके खुट्टू को चले आएंगे। ये पता चलेगा कि वास्तव में साधु श्री कबीर साहब के सच्चे अनुयायी पारक की संत यही, ऐसा मालूम पड़ता है। और आकर के मंच पे बैठ जाएंगे, साधु श्री कबीर साहब का नाम भी नहीं लेंगे, ना उनका जयकारा लगाएंगे। रमेनी शब्द रुचों की सब विप्रमति सी चार, कहरा बसंत चाचर बेली बिरलीधार, हिंदुल सुदस्मा सागी रुद्र प्रधान। ये 11 प्रकरण है। 11 प्रकरण में से यदि कहीं से तो एक चौपाई कुछ न कुछ तो लेना चाहिए, कुछ वो भी नहीं लेंगे और साधु श्री कबीर साहब के नाम का जयकारा भी नहीं लगाएंगे और पारक सिद्धांत का और उल्टा खंडन करने लगेंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं और बड़े बड़े 10-20 चेला भी बना लेते हैं, सफेद सफेद कपड़ा पहन करके बैठ जाते हैं, खाए खसम के और गीत गावे भैया न के, है ना। सत्य न्याय की बात को समझते नहीं, न्याय की बात नहीं करते और राजा रानी कहानी कहकर के समय पूरा कर देते हैं। कोई कोई तो औषधि बताने लगते हैं, मंच पे बैठ करके दवाई बताने लगते हैं। बस आधा घंटा किसी विषय में बोलते हैं और आधा घंटा किसी विषय में बोलते हैं, 1 घंटा पूरा किया बस छुट्टी हो गई। यदि कोई उनसे शंका करे, कोई किसी को शंका हो कि कबीर साहब का नाम क्यों नहीं लिए, तो क्या कहते हैं कि कोई गाना थोड़ा पड़ता है कि हम फलाने के बेटा हैं, सुनकर के लोग वैसे ही समझ जाते। अरे किसी के माथे पे लिखा है, किसी ने कहा है। सदुदेव जब तक मुख से नहीं बोलेगा, जब तक अंदर का भाव बाहर प्रकट नहीं करेगा, तब तक पता नहीं चलता है। कबीरपंथी तो हो गया, कबीरपंथी साधु से भेष भी ले लिया, कबीरपंथी गुरु भी बना लिए, है ना, और लेकिन ना गुरु का नाम भी नहीं ले कभी, और न साधु श्री कबीर साहब के सदग्रंथ बीजक को पढ़े, ना पाठ करे। आजकल तो लोग बीजक पाठ करने में भी शर्म करते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं और कहते हैं हम कबीरपंथी हैं। धिक्कार है ऐसों के जीवन, वो कबीरपंथी हो ही नहीं सकता। जो सिद्धांत का जो ग्रंथ है उसको ना माने, जो बीजक का पाठ नहीं करे और इधर उधर की पाठ करे, तो कैसा पारकी, कैसा कबीरपंथी। सदुदेव कहते हैं सिंगो केरी खोलड़ी और मेरा बैठा था, वाणी से पहचानिए शब्द देत लिखा है। सदुदेव पुकार के समझाते हो, सिंह की तो खोड़ी है ना, नाम तो कबीर साहब का लेते हैं और ये समय आने पर जब पाठ होता है तो बीजक का पाठ करते नहीं, मंच बैठ के, और जब प्रवचन बोलते हैं तो कबीर साहब का नाम लेते नहीं है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो भ्रम का मनन जो करे, जो धोखे में जो फंसे, जो पार्क सुंदर से विपरीत चले, वो पारकी है ही नहीं, वो तो धोखे में अपने समय को बर्बाद कर रहा है। तो बन्नी छोर सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वानों, है पारकी संतो, कबीरपंथी संतो, कबीरपंथियों को सदगुरुदेव जी और वर्तमान में जो सदगुरुदेव हैं वो समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया अपना जो सिद्धांत है, पारक सिद्धांत है, उसमें न ईश्वर परमात्मा की कल्पना है, न देवी देवताओं की कल्पना है, न तंत्र मंत्र जादूटोना को कोई जगह है। ये ऐसा सिद्धांत है, इतना निर्मल सिद्धांत है कि जिसकी समझ में आ गया
उसके दोनों जाल कट जाएंगे। बंदे समझ दोनों जाल गुरु ढिंग आ करके दोनों जालों को जो समझ लेगा। इसने दो जाल समझ लिए तो छोटे मोटे जितने भी जाल हैं संसार के वो उन सारे जालों से काट करके अलग हो जाएगा। और इसने ये दो जाल नहीं समझ पाए, वो नहीं निकल पाएगा, वो किसी न किसी में अटक जाएगा, है ना। कहीं ब्राह्मण के पक्ष में, कहीं क्षत्रिय के पक्ष में, कहीं शूद्र के पक्ष में, कहीं वैश्य के पक्ष में, कहीं जात, कहीं माता पिता के पक्ष में, कहीं मित्र के पक्ष में, कहीं देश के पक्ष में, कहीं ना कहीं वो अटक भटक जाएगा, लटक जाएगा, जरूर बचेगा नहीं। इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। साधु श्री कबीर साहब के नाम का जयकार जरूर लगाना चाहिए। साधु श्री कबीर साहब जी का जो मूल ग्रंथ बीजक है इसको जरूर पढ़ना चाहिए, पाठ पठन करना चाहिए, है ना। इसके आधार से चलना चाहिए, क्योंकि साधु श्री कबीर साहब पारखी थे और पारख सिद्धांत से युक्त सदग्रंथ बीजक है। और जो बीजक को जो पढ़ेगा वही सच्चा पारखी है। और जो बीजक को न पढ़े, बीजक का पाठ नहीं करे और बीजक का विरोध करे और मंच पर बैठ करके कहे कि बदहोशी में आकर के खंडन नहीं करना चाहिए, बदहोशी में आकर के ये नहीं कहना चाहिए कि इस ब्रह्म ब्रह्मता नहीं, जो ऐसा जो कहता है तो वो पारखी नहीं है, नहीं है, नहीं है ना। इसलिए जो अपना सुधार कर ले और भ्रम भूल कल्पना को अपने अंदर से तज दे और ज्ञान बोध विचार में सही ठीक ठीक आ जाए, और यदि कोई शंका अंदर हो तो बैठ के समाधान कर ले, क्योंकि शंका का समाधान करने वाले पारखी संतों की कोई कमी नहीं है, पारखी है ना। इसलिए जो शर्म करते हैं या शंका खत्म नहीं होगी तो शंका करने में भी उनको लाज आती है कि नाक नहीं कट जाए, ये क्या कहेंगे कि अभी तक ये नहीं इतना नहीं जान पाए। तो समझ लो कि शंका में, भय में मरना, धोखे में जाना, ये कितनी बड़ी दोष की बात है कि पारख सिद्धांत में आकर के, पारखी गुरु से भेष लेकर के और हम अपने जिस सिद्धांत पर जो चल रहे हैं उस सिद्धांत का ही हमको पूरा ज्ञान नहीं हो पाया है, तो समझ लो कि हम बहुत नीचे खाई में गिरे हुए हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी धर्म को तजना चाहिए और विवेक विचार से काम लेना चाहिए और सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग्य गुरु भक्ति ऐसे मास्टरों धारणा करना चाहिए और 10 दोषों को त्यागना चाहिए, तब पूरी शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।